नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम बात करने वाले हैं अपने इस जून माह के 9 दिवसीय कार्यक्रम के बारे में। जो 9 दिवसीय साधना हमारी रही, कैसी रही, और आप लोग भी उस साधना को कैसे सहजता से प्राप्त कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको एक एक बताएंगे कैसे करना है और आप भी कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ दिखाएंगे हरिद्वार, ये रेलवे स्टेशन का एक फोटो है। तो जब मैं सबसे पहले वहाँ पहुँचा तो मैंने अपना एक यादगार के लिए मैंने एक फ़ोटो ले लिया था। इसी के साथ हरिद्वार से हम ऑटो वगैरह पकड़ करके शांति कुंज की ओर पहुंचेंगे। तो ये जो मैं गेट दिखा रहा हूँ, ये शांति कुंज का गेट नंबर 5 है। यहाँ जैसे एंटर करोगे तो वहाँ पर आपको पूछ लिया जाएगा आप किस पर्पज से आए हो। तो बाकी का स्वागत कक्ष है। अगर आप 1-2 दिवस के लिए भी आना चाहते हैं, अगर पूरा 9 दिवसीय नहीं रहना चाहते, तो 1-2 दिवस के लिए भी आप यहाँ आकर के रह सकते हो निःशुल्क। यहाँ रहना आपके लिए निःशुल्क रहेगा, खाना भी। ये 5 नंबर गेट है शांति कुंज का। यहाँ आकर के आप 9 दिवसीय साधना के लिए या दर्शन हेतु जब बहुत सारे पूरे देश से लोग आते हैं, विदेशों से भी लोग आते हैं। और ये हमारे साधना सत्र के साथीगण थे, ये अंकल जी और ये आलोक बाबू, ये लखनऊ से थे। बहुत अच्छा स्वभाव था दोनों का, और दोनों लोग हमारे साथ खूब एक परिवार की तरह दोनों लोग रहे। और ये पहला दिन था हमारा साधना स्टार्ट करने का, 20 जून का। उसी के जस्ट एक दिन बाद 21 जून था, तो 21 जून को विश्व योगा दिवस भी था। तो सभी लोग वहाँ पर, वहाँ के जो प्रमुख थे डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, उनका उद्बोधन हुआ और योगाभ्यास भी हम लोगों ने वहाँ पर बैठ करके किया, योगा दिवस भी मनाया। तो वहीं पर बैठ करके एक फोटो वगैरह ले ली हमने। बहुत अच्छा माहौल है। अगर आप आना चाहें तो 9 दिवसीय संजीवनी साधना करके आप वहाँ आ सकते हैं, जिसमें आपको मैं बताऊंगा पूरी प्रक्रिया लास्ट में कि आप कैसे वहाँ जा सकते हैं, कैसे फॉर्म ऑनलाइन करना है और कैसे आना है। यहाँ छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक का सबके लिए साधना का सत्र होता है। बाल संस्कार शालाएँ भी हैं, महिलाएँ भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं। और मैं तो 9 दिवसीय साधना में गया था। बाकी का युग शिल्पी वाले भी भाई बहन थे, जहाँ एक मास के युग शिल्पी के कोर्स कर रहे थे। उसमें आपको सारी चीज़ें, संस्कार से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी सिखाई जाती हैं। कर्मकांड से लेकर के संगीत, सिलाई, जो महिलाएं होती हैं, और जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ सिखाई जाती हैं। शांति कुंज एक पूरे विश्व में अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी क्रम में फिर हमारा कार्यक्रम होता है। फिर शाम को जब हम लोग अपने पहुंचते हैं प्रवचन हॉल में, तो प्रवचन हॉल में प्रतिदिन एक महानुभाव का कार्यक्रम होता था। उसी के साथ सुबह उठते थे तो हवन पूजन की प्रक्रिया, पूजन कराने के पश्चात ही फिर उसके बाद जो है समाधि स्थल पर हम लोग आते थे प्रणाम करने के लिए। यहाँ गुरुदेव परम वंदनीय आचार्य रामचंद्र जी और समाजी और परम वंदनीय माता जी की समाधि स्थल है। और यहाँ समाधि स्थल पे दर्शन करने के बाद आप चाहो तो भोजन के लिए भी जा सकते हो, या फिर अपने मंत्र जाप का जो हमें मिला होता है अधिष्ठान 30 माला प्रतिदिन करने का, वो कर सकते हैं। तो मैं ये सब करने के बाद, ये दोपहर के बाद का समय है, मैं इधर 2 नंबर गेट की तरफ आया था। ये सप्तर्षि मार्ग है। इधर हरितिमा और एक इधर हिमालय मंदिर है। और यहाँ पर ये एक्यूप्रेशर पाथ कह सकते हैं। यहाँ पर नंगे पैर चलेंगे तो एक्यूप्रेशर का बहुत अच्छा है नंगे पैर चलने के लिए। बाकी यहाँ बहुत अच्छी औषधियाँ और औषधियों के बारे में सारी जानकारी दी गई नाम के सहित। यहाँ आपको बहुत पुराने 100 साल पुराने छोटे छोटे वृक्ष मिल जाएंगे देखने के लिए। और यहाँ ये देख रहे हैं बहुत अच्छी सुंदर फुलवारी। आप कभी जाएंगे तो आप बड़ा मनमोहक दृश्य है, दर्शनीय स्थल है, रमणीय कह सकते हैं। प्रकृति की गोद में, ऐसा कह सकते हैं कि माँ गंगा की गोद और हिमालय की छाया को यहाँ कहा जाता है कि आचार्य जी ने ये आश्रम बसाया है। ये वशिष्ठ जी की तपोभूमि है, विश्वामित्र जी की तपोभूमि, सप्तऋषियों की तपोभूमि कही जाती है। वहाँ पर आए हैं। इसी के साथ ये वहीं पर एक तस्वीर थी। साथ ही हरितिमा देवालय है, इसमें औषधियों के प्रकार है। ये आप फुलवारी देख रहे होंगे। ये कुछ पौधे हैं, ये काफ़ी वर्षों पुराने पौधे हैं, ये लगे हैं। यहाँ हम लोग फोटो खिंचाने के लिए भी खड़े हो गए थे, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। तो इसी क्रम में ये हिमालय मंदिर है, जहाँ पर हम बैठ करके साधना भी किया करते थे खाली समय में।
फिर जैसे ही संध्या का समय होता है वैसे ही हम लोग सभी लोग अपने प्रवचन हॉल में पहुंचते, प्रवचन सुनते और प्रवचन शुरू होने से पहले एक अच्छा सा भजन संगीत के साथ प्रारंभ होती प्रक्रिया और उसके बाद प्रवचन, और उसी के साथ साथ फिर हमें ध्यान करने के लिए माला करने का भी समय मिलता। 30 मालाएं जो होती हैं दिन में किसी भी समय कर सकते हैं आप बैठ करके, जिस भी समय चाहो। तो कुछ माला तो मैं सुबह उठ के समाधि स्थल के पास कर लिया करता था, और कुछ माला मैं यहाँ प्रवचन हॉल में जब समय मिलता था तो वहाँ कर लेते थे। तो 30 मालाएं करनी होती है पूरे दिन में गायत्री मंत्र की, तो आप कर सकते हैं किसी भी समय। यहाँ का ये नियमित रहता है, सुबह उठने के बाद आप चाहे माला करने बैठ जाइए। फिर उसके बाद ये भोजनालय का हमारा एक तस्वीर है, और शाम को जा रहे थे तो वहाँ पे एक तस्वीर खींच ले, और ये तस्वीर है 21 जून के बाद की। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये 21 जून के बाद श्रमदान की है, क्योंकि कुछ समय के लिए हमें थोड़ा बहुत काम भी करना होता था कि अपनी स्वेच्छा से, तो वहाँ पर कुछ पैकेट्स वगैरह बनाए जा रहे थे क्योंकि गायत्री जयंती भी आने वाली थी। उसी समय ये हमारे मामा जी के 2 छोटे छोटे राजकुमार हैं, ये भी मिलने के लिए आए थे वहाँ पे, बड़े प्रसन्न हुए वहाँ करके और अच्छा लगा इन्हें भी वहाँ। और उसी समय ये 24 जून को गायत्री जयंती का पर्व भी था, तो उससे पूर्व संध्या ये दीप पूजन और दीप माला के साथ में बहुत भव्य पूजन किया गया और रैली भी निकाली गई थी उसमें। ये चैतन्य सदन थोड़ी देर के लिए रूम पर आए तो वहाँ पर भाई साहब के साथ एक छोटा सा फोटो हुआ, बड़ा अच्छा लगता था, एक परिवार की तरह रहना, बड़ा बहुत ही अच्छे से गुजरे। तो उन्होंने कहा एक फ़ोटो लीजिए, तो वहीं बैठे थे हम लोग रूम में, तो वहाँ का फोटो। उसके बाद फिर क्योंकि गायत्री जयंती का पर्व आने वाला था तो उससे पूर्व संध्या ही ये एक प्रोग्राम माताओं बहनों के द्वारा भी किया गया, जहाँ पर बहुत अच्छी प्रस्तुति माताओं के द्वारा बहनों के द्वारा की जा रही थी। काफ़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हो रही थी, क्योंकि जो दर्शनार्थी भी थे वो भी आकर के जुड़े हुए थे और 9 दिवसीय साधना वाले भी, और साथ ही दूसरे दिन ये आप देख रहे हैं श्रमदान भी थोड़ा बहुत किया और कैंटीन में जाकर के प्रज्ञा पेय भी लिया। कैंटीन में जाकर के आप चाय वगैरह कुछ मनचाही चीज अपने पैसे से खरीद के ले सकते। दूसरा, गायत्री जयंती के उपलक्ष्य में पूर्व संध्या की बहुत अच्छी सजावट की गई थी, बहुत अच्छा लग रहा था उस दिन का। और जब सजावट की जाए तो फिर हम कहाँ रह सकते हैं बिना फोटो। और गायत्री जयंती वाले दिन ही सुबह ये दीक्षा संस्कार भी हुआ था, तो हम लोग दीक्षा के लिए जब जा रहे थे लिफ्ट में थे तो भाई साहब ने कहा एक फोटो यहाँ भी एक हो जाए, तो फिर इन मामलों में पीछे कहाँ रहता है। तो यहाँ भी एक दीक्षा संस्कार से पहले का फोटो है। फिर ये दीक्षा होने के बाद हम लोग बैठे थे तो वहाँ का है। फिर ये जब समय मिला दोपहर में तो फिर हम लोग फिर उधर हिमालय की तरफ माला करने के लिए जा रहे थे, तो उधर ही थोड़ी से हम लोग एक्यूप्रेशर वाले पाथ पर भी चले, तो वहाँ पर फोटो ले लिया एक और। बाकी का जैसे भी है बहुत अच्छा है, आप लोग साधना भी होगी, दर्शन भी होंगे। अच्छा, सुबह जैसे ही प्रवचन हॉल से जब हम लोग निकले तो 7 बजे, वैसे हवन तो 6:30 बजे से ही शुरू हो जाता है, तो हम लोग प्रवचन हॉल से करने के बाद माला करने के बाद वापस आते हैं, तो वहाँ पर फिर ये हवन करते हैं सभी लोग प्रतिदिन। उसी के साथ ये नशा मुक्ति अभियान भी चलाया जा रहा था, तो उसमें भी हमने सहभाग किया सभी लोगों ने मिल करके। और वहाँ पर उस दिन मंत्री भी आए थे कहीं, तो ये सर्टिफिकेट भी मिला था नशा मुक्ति का सभी लोगों को जो लोग जुड़े। फिर उसी दिन वहाँ से फिर हम वहाँ से जब वापस हुए, देव संस्कृति विश्वविद्यालय का वो फोटो था भी। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के बारे में भी मैं बहुत अच्छी जानकारी आगे देने वाला हूँ। तो उसी दिन जो है हम लोग गंगा जी पर भी गए थे, तो ये गंगा जी का बहुत अच्छा रमणीय दृश्य था। ये सप्तऋषि घाट है, आप कभी भी चाहें तो ये बहुत साफ, सुंदर और अच्छा स्थल है, यहाँ पर आराम से नहा भी सकते हैं। तो वहीं पर बैठ के 1-2 ये फोटो वगैरह हुआ, और ये बहुत अच्छा स्थल है। ऊपर पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, वहाँ पर आप जाकर के आसानी से नहा सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कुछ भाई साहब और भैया नहा रहे हैं, हम लोग नहा चुके थे, उसके बाद का फ़ोटो है। तो फ़ोटो बिना लिए कैसे रह सकते हैं, तो वो भी है। साथ ही माँ गंगा पथ पावनी बहुत सुंदर, और इधर माँ मनसा देवी का भी मंदिर है, और 26 जून 2026 को हरिद्वार हिमालय की छाया। और इधर उसी की एक छोटी सी धारा और थी, उसमें मछलियाँ थी बहुत अच्छे, इतना सुंदर और इतना साफ पानी था कि मतलब कम से कम 4 फीट के करीब पानी होगा गहरा।
उसके अंदर ये मछलियाँ हमें दिख रही थी। इतना साफ सुंदर निर्मल जल देखने को मिल रहा है, कितनी सुंदरता है। और वहीं बहुत ही उसी में नहाए, साथ ही जो है आप देख भी रहे हैं। तो यहाँ पर आप जा सकते हैं, संती कुंज 2 नंबर गेट से आप निकल करके पीछे सप्तऋषि घाट है, बहुत सुंदर है, वहाँ आप जा सकते हैं। तो ये वापस आए थे तो उस समय का फोटो है। अच्छा, ये बाल संस्कार शाला और है बच्चों के लिए। निकल के जा रहे थे तो यज्ञशाला के पास ही बाल संस्कार शाला बनी हुई है, यहाँ पर आप अपने छोटे बच्चों को भी लेकर के जा सकते हैं, जैसा इसमें डिटेल लिखा है। तो बालकों को संस्कार, बाकी संगीत, जीवन विद्या, ये सारी चीज़ सिखाई जाती है। ऊपर संदेश भी वंदनीय माता जी और आचार्य जी का संदेश भी दिया जाता है। बच्चों को बहुत ही संस्कार भी इनसे प्राप्त किए जा सकते हैं। साथ ही इधर 2 नंबर गेट की तरफ आप जाएँ तो नक्षत्र वाटिका मिलेगी आपको। यहाँ आपको सभी राशियों और नक्षत्रों के अनुसार वृक्षों के नाम भी मिले हैं, जिन्हें आप उनकी आराधना करने से, उनकी सेवा करने से आप अपने नक्षत्र के अनुसार फल भी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पर ये राशि वाटिका हम कह सकते हैं, ये नवग्रह वाटिका भी कहते हैं वहाँ पर। तो राशि के अनुसार कौन सा वृक्ष आपके लिए ठीक है, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी नहीं, सभी राशियों का अलग अलग है। ये नवग्रह वाटिका थी, ये 2 नंबर गेट के पास है और इसी के सामने भोजनालय है और पास में ही हिमालय मंदिर भी इधर ही बना हुआ है। तो और इधर जो मैंने आपको अभी दिखाई थी हरितिमा, जो यानी पाथ जो था चलने वाला, एक्यूप्रेशर वाला, उसी के जस्ट अपोजिट में है। यहाँ आप कोई वृक्ष भी ले सकते हैं, कोई अच्छे अच्छे पौधे भी यहाँ मिल जाते हैं, तो यहाँ से आपको ले सकते हैं। बाकी नक्षत्र वाटिका आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर है और सभी वृक्षों के नाम लिखे हुए हैं। नहीं पता तो QR भी लगा हुआ है, आप उसे स्कैन करके उसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। ये रुद्राक्ष के भी वृक्ष थे, वहाँ पर बहुत सारे रुद्राक्ष के वृक्ष हैं। तो ये रुद्राक्ष के वृक्ष था, अच्छा लगा तो मैं आपसे भी लोगों से शेयर कर देता हूँ। यहीं सभी राशियों के अनुसार उनके शांति के लिए वृक्षों के, पौधों के, पादपों के नाम दिए गए हैं। तो यही सामने आप देख रहे हैं, ये संस्कार शाला है। श्वेतर्क, खैर को खादिर भी कहते हैं, वृक्ष होता है ये। उसी के बाद फिर हम लोग देव संस्कृति विश्वविद्यालय में गए थे। अगले दिन भी एक प्रोग्राम था, जिस दिन जो है JP नड्डा जी और पुष्कर धामी जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी भी शामिल हुए थे और वहाँ पर सभी साधकगण जितने भी थे सभी लोग जुड़े हुए थे। उसके बाद फिर हम लोग जाने वाले थे, तो उससे पूर्व संध्या हमारा जो है विदाई समारोह था। तो विदाई समारोह में ये सभी लोगों ने अपनी अपनी भाषाओं में, भारतीय सभी भाषाओं में इन्होंने अपना अपना संबोधन दिया और अपने बारे जागरूकता अभियान से जोड़ने के लिए प्रेरित भी किया। और ये भी हमारी दिनचर्या का हिस्सा था कि सुबह जैसे ही 5 बजे हम 4:30 बजे उठ के आते थे, तो सबसे पहले माला जप करते थे। उसके बाद में हवन के बाद में हम सूर्य को जल दिया करते थे। प्रतिदिन का ये नियम था। तो कुछ चीज़ें मैंने दिखाई भी नहीं, क्योंकि शिव जी का भी मंदिर है वहाँ पर। तो सबसे पहले हम 4:30 बजे उठ करके जब माला करने के बाद में कुछ माला कर लेते थे, शिव जी को जल देते, फिर हनुमान जी की आराधना करते हुए सामने मंदिर है। फिर उसके बाद में हवन संपूर्ण करने के बाद में फिर हम जो है सूर्य नारायण को जल भी देते। ये एक वीडियो है छोटी सी, उधर यज्ञशाला के पीछे की है, तो जिसमें आप देख रहे होंगे कि ये यज्ञशाला है और साथ ही पुस्तकालय विभाग है। जहाँ मैं जल दे रहा था वो भी जगह आपको दिखाऊंगा अभी। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये आंवला का वृक्ष खड़ा है, तो मैं यहाँ खड़े होकर के जल दिया करता था। राइट हैंड पे जो आपको पेड़ देखा, ये बच्चा जा रहा है इधर। ये शिव मंदिर है, डेली सुबह आकर के यहाँ, और ये जल धारा है, ये गंगा जी की जल धारा है, इसी से जल लेकर के हम शिव जी को जल अर्पण करते थे। साथ ही जस्ट इधर हम लोग प्रवचन हॉल की तरफ आ जाते। आपको सब जगह पानी की व्यवस्था और वॉशरूम की व्यवस्था हर जगह मिलेगी। तो प्रवचन हॉल है, तो हम लोग प्रवचन हॉल में जब जा रहे थे, तो ये मौन साधना के लिए भी एक बोर्ड लगा है, आप लोग वीडियो रोक करके देख लेना और जानकारी के लिए। तो हम लोग प्रवचन हॉल में जैसे ही आए, तो सभी का एक क्रम से सभी लोग स्लीपर वगैरह रखने की व्यवस्था थी। काफ़ी लोगों को बैठने का स्थान था, आप लोग कुर्सी पे बैठना चाहो तो कुर्सी पे बैठ सकते हो, जैसे आपको साधन और सुविधा लगे उस हिसाब से। यह प्रवचन चल रहा था, ये हमारा शायद लास्ट दिन था उससे पहले, और जिस दिन हम आ रहे थे उस दिन का है ये। गंगा जी, फिर हम लोग गए गंगा जी, तो गंगा जी में छोटी धारा मैंने आपको दिखाई थी जहाँ मछलियाँ थी। ये छोटी धारा बहुत निर्मल धारा है, ये सप्तऋषि घाट पर है। आप जब भी कभी गंगा जी जाएं, आपको गंगा जी का पूर्ण आनंद लेना है अगर, तो देखिए हमारे अंकल जी खूब आनंद ले रहे हैं।
तो सप्तऋषि घाट पे जरूर जाए। बहुत अच्छा है, निर्मल है, ज्यादा गहराई नहीं है, यहाँ पर पत्थर पड़े हैं, आराम से पत्थरों में बैठ के आसानी से नहा सकते हैं। अच्छा, लास्ट वाले दिन क्या था कि 29 तारीख पूर्णमासी भी थी और शायद वर्षा भी हो चुकी थी, इसलिए पानी का थोड़ा स्तर बढ़ चुका था, तो इसलिए हम लोग जल्दी नहा करके, तो अंकल जी के साथ एक फोटो आलोक बाबू के साथ, और शांति कुंज का ये गेट है। और आप सभी लोगों को कैसी लगी वीडियो बताएं, और कैसे आपको जाना है और मैं आप लोगों को बताऊंगा भी। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के लिए अगली वीडियो में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के बारे में बताएंगे कि वहां पे आप कैसे जा सकते हैं, और बहुत अच्छी जगह। और वीडियो कैसी लगी आप लोगों को एक बार जरूर बताएं, और जो भी जानकारी चाहिए हो आप कमेंट जरूर कर दीजिए, और कैसे फॉर्म अप्लाई करना है वो भी बताएंगे। राधे राधे, जय श्री।